नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश में कोरोना के मामलों में हर दिन के साथ नई तेजी देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 30 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों में चौथी लहर की आशंका को भी तेज कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में ही कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। देश के 12 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, यूपी के कुछ शहर भी शामिल हैं। कोरोना के नए मामलों की वजह ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है या फिर इम्यूनिटी में आई कमी, ये अब तक साफ नहीं है। फिलहाल राहत की बात यह है कि मौत के मामलों में उछाल नहीं आया है। रूस और यूक्रेन की जंग को 61 दिन हो चुके हैं। जेलेंस्की और पुतिन के बीच युद्ध रोकने को लेकर कोई बड़ी पहल या सहमति नहीं बनती दिख रही अब तक, लेकिन शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होता है तो वो मिलने से नहीं डरते। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी एक मुलाकात ने रूस का पारा हाई कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने जेलेंस्की से मुलाकात की है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जेलेंस्की की अमेरिकी अधिकारियों के साथ ये पहली मुलाकात है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव का दौरा कर गए हैं। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका की दोस्ती और साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अडानी की कुल नेटवर्थ $123.1 बिलियन आंकी गई है। उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया। तो वहीं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं, जबकि टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की आशंका है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि राजधानी में 28 अप्रैल से एक बार फिर से भीषण लू चल सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। ऐसे में लोगों को लू से सावधान रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई हो सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई में 5 जजों के संविधान का गठन करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद चरम पर पहुंच गया है। अब इस विवाद में एनसीपी नेता ने पीएम आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन मांगी है। एनसीपी की महिला नेता फहेमिदा हसन ने कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाना आवश्यक हो गया है। उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से रवि राणा और नवनीत राणा को फायदा दिख रहा है, तो वो देश का फायदा करने में पीएम मोदी के आवास दिल्ली में जाकर नमाज, हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के साथ मारपीट मामले में FIR दर्ज की गई है। कौशाम्बी पुलिस ने 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन 48 लोगों में 23 नमाजजद तो 25 अज्ञात हैं। 24 फरवरी के दिन योगेश मौर्य के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट की गई थी। उस वक्त योगेश मौर्य अपने पिता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रहे थे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन को हरा दिया है। मैक्रों को 57.6% वोट मिले हैं। 44 साल के मैक्रों दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 2002 में जैक शिराक के बाद ऐसा कारनामा करने वाले पहली राजनीतिक शख्सियत बन चुके हैं। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में महंगाई, रूस का यूक्रेन पर हमला और इस्लाम बड़ा मुद्दा बनकर उभरे थे। मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पेरिस में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर आज कांग्रेस आलाकमान एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में इस बात पर फैसला होगा कि क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस का प्रमुख हिस्सा होंगे। प्रशांत किशोर ने हाल ही में 2024 के लिए कांग्रेस आलाकमान को एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।